गाइस क्लैट का फॉर्म बाहर आ चुका है यार। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा फॉर्म कैसे भरना है सिखाऊंगा। आप ध्यान से एक एक चीज को देखना। कोई भी आपका डाउट होगा आप चैट विंडो में मेरे को लिख के बता देना कि हमारा ये डाउट है एंड आई आंसर टू दैट क्वेश्चन। सो गाइज, आप जब गूगल पे सर्च करोगे क्लैट 2027 तो उस पर पहले लिंक पे क्लिक करना और आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर के लिए आप अपना नाम डालना, जो भी है आपका नाम, और आप फ़ोन नंबर डाल देना, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। एंड देन उसके बाद जो भी ईमेल आईडी है आपका पासवर्ड बनाना और ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ तो आई एम ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू डू दैट। तो मैं अपना ईमेल ये फ़ोन नंबर और लॉगिन कर देता हूँ अपना। ठीक है, ठीक है, तो आपने अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड भर दिया तो अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के बाद ये पेज खुलेगा, राइट। इसमें आपको ये स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें बताना है। आपको ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट वाले इसको क्लिक करना है। एंड देन आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अप्लाई फॉर क्लैट 2027 एंड यहाँ ओके कर दो। ठीक है, सिंपल है। अब यार ये 5 चीज़ें आ गई हैं आपके पास: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस एंड रिजर्वेशन। देखो आप इन सबको स्विच कर सकते हो और मैं एक एक का आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस पे क्या भरना है। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी कोई भी फोटोग्राफ डाल सकते हो, अपना सिग्नेचर किसी वाइट पेपर के ऊपर डाल सकते हो, फिर अपना नाम लिखना, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना सिंपल सी। सेलेक्ट ऑल इंडिया कैटेगरी जनरल या जो भी आपकी है। अब इसमें ध्यान रखना, जो भी कैटेगरी है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है अभी या पुराना हो चुका है, हर साल कुछ कुछ कैटेगरीज में हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू होता है तो उसको रिन्यू करा लेना। ठीक है, प्लीज़ इंश्योर दैट, बिकॉज अदरवाइज एडमिशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर इसमें आर यू क्वालिफाइड अंडर EWS कैटेगरी, जो भी आपके पास कैटेगरी है, येस प्लीज़ फिल इट। ये वाला फॉर्म, ये वाला जो पार्ट है फॉर्म का, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फोटोग्राफ जो है आपकी, आइडली इट शुड बी समथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ अ वाइट बैकग्राउंड। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मैंने एक बार के लिए सैंपल के लिए फ़ोटो डाल दी है। एंड यू कैन पुट अ फोटो लाइक दिस। ठीक है, आपके पास जो भी आइडली वाइट बैकग्राउंड के सामने होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर यार, जो भी एक वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर अपना लिखना एंड जस्ट पुट इट हियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पे, कम्युनिकेशन डिटेल्स पे। इसमें कुछ मिस किया है मैंने? नहीं, कुछ भी मिस नहीं किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, इट्स ऑल वेरी सिंपल। कम्युनिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अभी कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में आएगा वो एड्रेस जहां आप अभी रह रहे हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस होता है वो कुछ और होता है एंड यू आर स्टेइंग समवेयर एल्स, या फिर आपके आधार कार्ड पे वो एड्रेस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उस एड्रेस को इधर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में डाल सकते हो जहां आप रह रहे हो एंड आधार के में अगर डिफरेंस है। अगर इट्स सेम तो जस्ट फिल द सेम एड्रेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ तो आई कैन जस्ट पुट फरीदाबाद सेक्टर 14 बिकॉज आई स्टे देयर। ठीक है, एंड स्टेट मेरा हो गया हरियाणा का, डिस्ट्रिक्ट मेरा है फरीदाबाद ओनली। पिन कोड मैं डाल दूंगा अपनी जगह का 121002 या 007 जो भी। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में वही सेम परमानेंट एड्रेस अपना डाल दूंगा, फरीदाबाद सेक्टर 14। ठीक है, फिर स्टेट मेरा दोबारा से भरना है तो आई फिल हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट मेरा आ गया फरीदाबाद अगेन। फ़ोन नंबर मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आई कैन जस्ट राइट हमारा जो भी है द स्टडी एंकर का। ठीक है, gmail.com मैंने भर दिया है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपको ठीक लगे। पिन कोड भी मैंने भर दिया था 007। ठीक है, ये हो गया है। अगर मेरे को अब ऑब्वियसली सारी चीज़ें ठीक मैंने भर दी, अगर मैं इसको लीव करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ एंड देन आई कैन कम बैक अगेन। बट अभी मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ तो आई जस्ट फिल द होल फॉर्म राइट नाउ। अगले में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, यहाँ पे सेलेक्ट करो आपकी जो भी स्ट्रीम है। तो इफ़ यूर ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट या आपका कॉमर्स का या फिर मेडिकल का, जो भी। मैं साइंस का स्टूडेंट था तो आई जस्ट फिल इट साइंस का। आई वॉज
बोर्ड यूनिवर्सिटी तो मेरा था CBSE। ठीक है, इसमें आप फुल फॉर्म भी भर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे। फिर इफ़ यू आर करंटली अपियरिंग स्टूडेंट तो जस्ट फिल अपियरिंग वाला पार्ट एंड सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका 2027 होगा। अगर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर पेपर दे चुके हो तो यस, आपका इसमें अपियर्ड और पास्ड आएगा एंड उसमें आपको अपनी परसेंटेज भी फिल करनी होगी। बट अगर आपका ऑलरेडी अपियरिंग वाला है, ठीक है, तो आप ये भर दो एंड इसमें यू डोंट नीड टू फिल योर परसेंटेज, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे शायद लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो नो नीड टू फिल द परसेंटेज, और इसमें लिखा भी है, ठीक है, लीव द परसेंटेज एज ब्लैंक। अगला, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस, तो इफ़ एनीवन इज़ फ्रॉम फरीदाबाद आई विल से कि पहला फरीदाबाद भरो। सेकंड, आप अगर इसके आसपास कोई सेंटर देखना चाहते हो तो यू फिल गुरुग्राम का। गुरुग्राम, अगर दिल्ली NCR में भी आप गुरुग्राम के आसपास रहते हो तो यू, बेसिकली द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर एवर यू आर स्टेइंग, उसके उस सिटी में आपका मोस्ट प्रॉब्लम उसी सिटी में सेंटर आ जाएगा 99.9%। इन केस नहीं आता है, इफ इमेजिन यूर स्टेइंग इन दिल्ली, ठीक है, एंड गुड़गांव इज क्वाइट क्लोज टू योर प्लेस, तो यू नो कि गुड़गांव में एक या दो सेंटर है, वहीं पे आएगा आपका। दिल्ली में ऐसा हो सकता है, दिल्ली के किसी भी एंड पे आ सकता है आपका सेंटर, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो आप अपनी सिटी को उस हिसाब से देखना कि अगर दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स है तो किसी रैंडम पे भी आ सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड थर्ड सेंटर आई विल फिल, अगर नोएडा का ऑप्शन है फॉर समबडी हु इज फ्रॉम फरीदाबाद, आई जस्ट फिल नोएडा का ऑप्शन। अगर नहीं है, हाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यस, क्योंकि एटलीस्ट आई नो कि वहाँ पे वो पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस होगी आपकी। नेक्स्ट लेट्स गो टू रिजर्वेशन वाला पार्ट। रिजर्वेशन में, हाँ मतलब अभी तक, यस, ये हो गया है हमारा। एंड देखो, रिजर्वेशन में यहाँ पे पूरी चीज़ें तब तक नहीं भरेगा जब तक आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है ठीक से। ठीक है, तो मैं रैंडमली कोई भी नेम भर देता हूँ। नो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, नो कैटेगरी, ये आ गया नो कैटेगरी। ठीक है, आई थिंक आई फिल्ड, आई थिंक सिग्नेचर अभी तक नहीं है, तो सिग्नेचर के लिए मैं कोई भी एक बार के लिए डॉक्यूमेंट भर देता हूँ, रैंडम सा कोई भी। हाँ, जस्ट फिल दिस डॉक्यूमेंट ऐसे ही। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई डॉक्यूमेंट फिल कर। तो गाइज, इसने जैसा देखा, मैंने बीच में कुछ कुछ चीज़ें नहीं भरी थी, तो ये मेरे को आगे फिफ्थ वाले पे जा नहीं रहा था। मैं इसलिए नहीं भर रहा था बिकॉज आई डोंट हैव टू, आपको बस दिखाने की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है एक बार के लिए। ऑब्वियसली द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली मैं क्यों दिखाऊंगा, बट आप करेक्ट भरना। तो ये सारा हो गया है, देखो। ठीक है, एंड ये लास्ट में मुझे यहाँ लेके जाता है, दिस इज रिजर्वेशन का, कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन है, जैसे NLS बैंगलोर में एक आर यू कर्नाटका स्टूडेंट, तो नो, आई एम नॉट। ठीक है, नालसार के लिए आर यू तेलंगाना स्टूडेंट, नो, नहीं हूँ मैं। मध्य प्रदेश के लिए आर यू डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, अगर आप हो तो फिल कर देना। एंड कुछ कुछ जगहों पे GN के रेजिडेंट्स वाला भी है, देखो। ठीक है, ये डोमिसाइल ऑफ GN के ये वाला है, मैं नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो द ओनली रिजर्वेशन दैट इज एप्लीकेबल टू मी इज जो सोनीपत में आती है। आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा? यस आई एम। ठीक है, वार्ड ऑफ लैंड ओनर्स ऑफ RGEC? नहीं, आई एम नॉट। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे तो आपको बता भी देगा कि क्या है एग्जैक्टली, दैट इज लैंड एक्विजिशन पॉलिसी ऑफ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, नहीं, आई एम नॉट। तो इसमें ये स्पेसिफिक आपसे रिजर्वेशन वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में पूछेगा। विच एवर रिजर्वेशन यू फॉल इनटू, आप उसको भरो। आई हैव फिल्ड, मेरा एक ही था। अब देख लेते क्या ये सब कुछ भरने के लिए कहता है, बिकॉज मैं तो नहीं हूँ इसमें कहीं भी, और किसी में, तो इट विल नॉट रियली मेक सेंस। मैंने ऑलरेडी, देखते हैं सबमिट फॉर्म करके। हाँ देखो, सब में बोलेगा, आपको हर एक का भरने को बोलेगा, इसलिए नहीं जा रहा है ये। ठीक है, हम नो करते हैं, इसमें नो कर देते हैं, नो। ठीक है, अच्छा, GNLU में स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो प्लीज रिमेंबर दैट, एंड रेजिडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप
ऑनेस्टली देखा जाए तो हर एक में अप्लाई कर, हर एक में देखना, हर एक को स्टडी करके देखना कौन सा रिजर्वेशन आपके लिए फिट बैठता है। स्पोर्ट्स कोटा यस कुछ लोगों के लिए बैठ सकता है, तो डेफिनेटली आप उसको फिल कर दो, बट आपको हर एक में भरना पड़ेगा कि यस यू आर नॉट और यू आर। ठीक है। अब देखो ये RMNL लखनऊ में इन्होंने सन्स एंड डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल भी करा है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। अब चलो हर एक को मैं नो करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही में है रिजर्वेशन, तो इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी टू से येस टू एनी अदर थिंग। बट आप अपने हिसाब से देखना, आपका कुछ भी हो प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स, किसी भी टाइप का कुछ हो रिजर्वेशन किसी में, जस्ट जस्ट टॉक टू देम एक बार। ठीक है अल्लाह। ठीक है, तो मैंने सारे फिल कर दिए हैं। यहाँ लास्ट में कि क्लिक करने का आएगा, तो मैंने क्लिक कर दिया है। और ये लास्ट में आई हेयर बाय डू कंसेंट, नहीं इसमें मैं आई डू नॉट कंसेंट। ठीक है, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी अगर हो तो करने का ठीक है, पर आई डू नॉट कंसेंट कि किसी थर्ड पार्टी को एडमिशन्स के लिए जानी चाहिए। उसके बेसिस पे क्या होता है कि उसके बेसिस पे और लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और उनके पास नंबर चला जाएगा आपको, तो डू नॉट। ठीक है, सबमिट फॉर्म यस आ गया इसमें, देखो इसने सबमिट कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू डू वन थिंग, आई हैव टू मेक द पेमेंट। तो ये मेरे से पूछेगा 4000 फीस है, लास्ट ईयर के पास्ट ईयर पेपर्स चाहिए मुझे, नहीं आई डू नॉट नीड दैम। ठीक है, तो कंफर्म पेमेंट में जाओगे आप, तो नो कर दिया मैंने, कंफर्म पेमेंट में जाएंगे तो ये हमें पे नाउ वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, एंड देन यू हैव टू क्लिक दिस। तो दिस इज ऑल, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस डू लेट मी नो। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, आई वांट टू मेक इट जस्ट वेरी स्मॉल एंड सिंपल, क्योंकि इस फॉर्म में एक्चुअली में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बस केयरफुली भरना, अपनी रिजर्वेशंस को ज़रूर ध्यान रखना, अगर कोई है आपके पास डू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड डू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड इफ देयर इज एनी अदर डाउट स्टिल टेलिंग यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।